नमस्कार, मैं गोल्डन गुरु। आप लोग को आज एक बात बताने वाला हूँ। जो आज मेरे लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट आया था एडमिशन लेने के लिए, तो उससे कुछ डिस्कस हुआ। उसी बात को अब तक साझा करना चाहते हैं। जो ये व्यूअर अगर लाइब्रेरी का स्टूडेंट होंगे तो जरूर देखें, या स्टडी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे तो जरूर देखें। वो एडमिशन लेने के लिए आया मॉर्निंग में, वही 8-9 बजे के करीबन आया हुआ था। तो यही बगल का था, लाइब्रेरी के बगल में ही रहता है। तो जैसा कि जानते हैं, मेरा लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक एक स्लॉट चलता है हाफ टाइम का, जो मॉर्निंग का है। तो उसका इंक्वायरी था उसी में हाफ टाइम में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद दोपहर में उसका कहीं क्लास वगैरह, कोचिंग वगैरह होगा। तो वो बोला, स्टूडेंट का कहना था कि सर हम सुबह 7 बजे तो सो के उठ ही नहीं पाते हैं, तो हम 7 की जगह पे 9 बजे आएंगे, 9-10 बजे तक। क्या इधर जो मेरा 2 घंटा बच रहा है, क्या हम उधर मैनेज कर सकते हैं? तो लाइब्रेरी का रूल्स यार कुछ नोटिस वगैरह है, उसके हिसाब से 7 से 2 के बीच में आप कभी भी आते हैं तो आप उसके बीच में आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, वो आपका टाइमिंग है। चाहे उसके बीच में आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए। नहीं, उस बच्चे का कहना था कि हम अगर ये 2 घंटा इधर नहीं आ पाते हैं तो हम वो 2 बजे के बाद 4 बजे तक पढ़ेंगे या 3 बजे तक पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी के रूल्स अकॉर्डिंग हम उसको मना कर दिए। और उसका ये भी कहना था कि हम घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, रूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उसके घर के सबसे नज़दीक में ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग अभी 1 किलोमीटर के एरिया में और कोई लाइब्रेरी नहीं है। फिर भी वो बंदे का बिना कुछ बोले बोला ठीक है सर, तब तो नहीं हो पाएगा, और उठ के चला भी गया। लेकिन वो एक बार भी अपने आप को बदलने का कोशिश नहीं किया। वो टाइमिंग के अनुसार, जब वो अभी नहीं बदल पा रहा है या आप अभी नहीं बदल पा रहे हैं, एक स्टूडेंट अगर आप हैं तो मिनिमम 4 से 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। अगर रात में ज़्यादा देर जग के पढ़े हैं नो डाउट, तो आप कि उसी हिसाब से उठिए जब नींद पूरा हो जाए, क्योंकि नींद, स्टूडेंट का नींद पूरा होना जरूरी है, तभी आपका पढ़ाई बेहतर हो। अब उसका तो रूम में भी पढ़ाई नहीं हो रहा था, घर में भी पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो उसको तो कम से कम मैनेज करना चाहिए था कि हम मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाएं, आके पढ़ लें, दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, 2 घंटा सो जाएंगे। क्योंकि अगर 2 घंटा आप सोते हैं तो कोई भी काम अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, दोबारा जो काम शुरू कीजिएगा वो बेहतर ढंग से होता है, ज़्यादा स्पीड में होता है और दिमाग में ज़्यादा घुसेगा भी आपका। मेरा गुरु थे एक, उनका कहना था कि जो काम नहीं हो रहा है वो काम को कुछ देर के लिए छोड़ दो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ या तो आपके हिसाब से वो काम है या क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन को हल कीजिए। जब सारा क्वेश्चन का क्लियर हो जाए और जो नहीं हो रहा था उसके बाद उसमें काम कीजिए, कुछ देर रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को हल कीजिए, तो वो सोल्यूशन निकलेगा। जाहिर सी बात है, ये हमेशा ये चीज़ कारगर हुआ है, हम देखे भी है। आप अभी भी वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कल बताइए आपका कहीं जॉब लग जाएगा और आपके बिना वो कंपनी मतलब अधूरी है, वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। तो फिर भी आप वहाँ पे बता पाइएगा क्या हम सो के उठते हैं 10 बजे तो हम 12 बजे आएंगे? ऐसा डिमांड रख पाइएगा वहाँ पे? जबकि आप उस कंपनी का एक अंग हो गए हैं, हिस्सा हो गए हैं, तो क्या वहाँ पे डिमांड रख पाइएगा? नहीं। तो अभी सही समय है आपको। एक कुम्हार उस मिट्टी को घड़ा में तभी तक कन्वर्ट कर सकता है, बना सकता है बेहतर, जब तक ले वो गिल्ला है ना। सूखने के बाद उसको दोबारा से मेहनत करने में बहुत टाइम लगेगा, बनेगा उस मिट्टी का, बनेगा बर्तन दोबारा बनेगा, लेकिन उसमें दोबारा मेहनत लगेगा और उस टाइम ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे ना? अभी आपके पास सही समय है, समय के अनुसार, समय के वक्त और समय के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट के लिए हम बात बता रहे हैं, ये आपके लिए भी है। आप अगर ऐसे, जरूरी नहीं है, आज तो ठंड का समय है, चलिए ये बात से अगर वो नहीं उठ पाता होगा, लेकिन हम बहुत सारे स्टूडेंट के 4 साल से लाइब्रेरी चला रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं जो ये सब क्वेश्चन करते हैं, और आपको भी पता है ये सब क्वेश्चन बच्चे लोग के मन में रहता है। वो लोग को तो अभी ही ऐसा टाइम बोलता है कि ऑफिशियल टाइम दे दीजिए, नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत चीज़ हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। आप एक चीज़ बता सकते हैं, अगर वैसे स्टूडेंट को, जैसा ये स्टूडेंट का था टाइमिंग, अगर उसे 10 स्टूडेंट को अगर आप ले लेते हैं, वो अभी से कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, क्या वो सक्सेस करेंगे? नहीं, नॉट डाउट कर सकते हैं 10 में से 1-2, किसकी किस्मत कब पलटती है यहाँ कोई नहीं जानता। तो अभी आपके पास सही समय है, समय के साथ बदलिए, समय के साथ मेहनत कीजिए, वक्त निकल जाएगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगी आपके पास। जो सपना लेके आप आए हुए हैं पढ़ने, घर से बाहर, माँ बाप को जो उम्मीद दिला के आप आए हुए हैं, कभी उस चीज़ को याद कीजिए। अगर आप सच में सक्सेस करने के बहाने आए हैं, बहाने बोल रहे हैं, मतलब सक्सेस के पाने के पीछे आए हैं, अपनी जॉब के पीछे आए हैं, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, अपने माँ बाप को जो चीज़ का उनका हक है वो दिलाने आए हैं, तो आपकी नींद खुलेगी।
नो डाउट खुलेगी। और कितने स्टूडेंट हैं जो आए यहाँ पे लाइब्रेरी में, मेरे सामने देखे हैं, कहानी नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं जो 6 महीना, 1 महीना नहीं, मिनिमम साल भर, क्योंकि 1 महीना वाला भी है जो कहीं दूसरे लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, यहाँ आए उस टाइम उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो कंटेंसी के साथ वो पढ़े, ना दोस्ती, ना यारी, ना टाइम, ना बर्बाद, समझ रहे ना, सिर्फ पढ़ाई के पीछे, सिर्फ पढ़ाई के पीछे। और नौकरी लेके भी गए हैं आज हमको गर्व से। और जब भी वो लोग आते हैं, मिलते हैं या फोन भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप भी आइए, मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए। और फिलहाल के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।